सबसे पहले क्या सीखना है, क्लास इंटरवल। ठीक है, पहले क्लास इंटरवल के लिए छोटी सी बात सीख लो। ये होता है क्लास इंटरवल, इसकी छोटी छोटी टर्म्स है, जो नंबर पहले लिखा होता है इसको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, एल बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जो नंबर है इसको क्या बोलते हैं, अपर क्लास लिमिट। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। एक वर्ड आता है उसके बाद कि क्लास साइज कितना है या इसकी विड्थ कितनी है। विड्थ कैसे निकालते हैं, अपर क्लास लिमिट में से माइनस कर दो, 20 माइनस 10 कर दो, कितना आया 10। और इसी को जब हम यूज करते हैं किसी भी फॉर्मूला में तो इसको डिनोट करते हैं एच से। एच होती है क्लास साइज या क्लास विड्थ, वो एच होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लास मार्क। क्लास मार्क का एक और नाम भी है, उसको क्या बोलते हैं, मिड वैल्यू। क्लास मार्क क्या होता है, मिड वैल्यू। कैसे निकलती है, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2। यानी इस केस में कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 20 अपॉन 2, 30 अपॉन 2 विल बी 15। 15 क्या है, ये मिड वैल्यू यानी क्लास मार्क, याद रहेगा। अब दो तरीके के क्लास इंटरवल होते हैं, कौन कौन से, एक इंक्लूसिव, एक एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव वाले को कॉन्टिन्यूअस क्लास सीरीज भी बोलते हैं। जैसे फर्क बता देता हूं दोनों का, एक ये है 10 to 20, 20 to 30। ये वाला है 10 to 11 to 20, 21 to 30। जिसकी अपर क्लास लिमिट अगली क्लास की लोअर क्लास लिमिट होती है उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस क्लास सीरीज। एक और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज भी बोलते हैं। इसको एक और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज या एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। एक्सक्लूसिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 20 नॉट इंक्लूडेड होता है। इसमें 20 इंक्लूड नहीं होता। 20 किस में आता है, इसमें आता है 20। अगर 30 है तो 30 इसमें आएगा नहीं, 30 किस में आएगा, नेक्स्ट वाली में, 30 to 40 वाली में आएगा। ये 1-1 मार्कर के लिए क्वेश्चंस है, वो आपसे पूछ लेगा कि 30 किस में लाई कर रहा है, कुछ भी ऐसी चीजें, कुछ भी पूछ सकता है, बेसिक्स। अब हमारे सिलेबस में वैसे कौन से हैं, मेनली कौन से आते हैं, कॉन्टिन्यूअस वाले आते हैं सिर्फ, दूसरे नहीं आते हैं ज्यादातर। ठीक है, अब मीन का क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है मीन। 3 मेथड कौन कौन से थे, सबसे पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड शॉर्टकट मेथड जिसको एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं, तीसरा मेथड स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो आपको 2 कॉलम बने हुए आएंगे। मत नोट करो, वीडियो आ ही जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ पे दिखा दूंगा तुम्हें, ये तुम्हें दिया हुआ आएगा टेबल ऐसे। ठीक है, मीन निकालने का पहला चीट कोड, सबसे पहला मेथड, पहले एक चीज स्टेप, जो किसी भी टॉपिक से अगर मीन निकालोगे तो सबसे पहले एक चीज निकालनी है, वो कॉलम बनेगा, उसको बोलते हैं एक्स आई। और ये होता क्या है, इसको बोलते हैं मिड वैल्यू या क्लास मार्क। तो इन दोनों का क्लास मार्क कितना है, 0 + 10/2 कितना हुआ, 5। अब सबका करके निकालने की जगह, देखने की जगह क्या करते हैं, देखो इसमें सब में गैप कितने का, कॉमन ही चल रहा है, गैप अलग तो नहीं हुआ, तो इसमें 10 10 10 10 ऐड करते जाओ बस।
ये क्या आ गया एक्स आई। डायरेक्ट मेथड से क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एफ एक्स 2 5 जा 15 4 जा 25 7 जा, अब बोलो बड़ी जल्दी बोल रहे थे, 35 6 जा 45 1 जा 45। ठीक है, क्या किया, पहले दो कॉलम दिए हुए आए थे, एक कॉलम आपको हमेशा बनाना पड़ेगा। वो पहला कॉलम कौन सा है, एक्स। एक्स क्या होता है, क्लास मार्क या मिड वैल्यू। तीनों मेथड में से किसी भी मेथड से करोगे तो एक्स आपको पक्का बनाना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से क्या करना है, एफ को और एक्स को मल्टीप्लाई करना है, एफ एक्स। अब फॉर्मूला क्या है, आपको यहां पे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई करना है, यानी इन सबका सम करना है। करो सम, कितना हुआ 70, कर रहा कितना आया 500 पक्का। यार तुम नहीं कसम से यार, 220 और ये और 870 500 आ रहा है, इतनी देर लगी तुम्हें करने में। समेशन ऑफ एफ एक्स कितना आया 500। अब एक समेशन और कर लेंगे, समेशन ऑफ एफ भी कर लेंगे। कितना आया 2 + 4 6 6 + 7 13 13 + 7 20। फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट मेथड से, मीन, ये मीन डिनोट करते हैं इसको ऐसे एक्स के ऊपर बार लिख करके। डायरेक्ट मेथड क्या है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ। कितना था समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई 500। समेशन ऑफ एफ कितना है 20। तो मीन आ गया 25। क्वेश्चन खत्म हो गया। कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से मीन यहां पर खत्म हो गया। किसी को दिक्कत है, कोई डाउट, कुछ पूछना हो किसी स्टेप में, समेशन सिग्मा एम लिखना है आपको ऐसे, एक दो बार बनाओगे समझ में आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अगला मेथड करें, तो आपको मैंने एक चीज बताई थी अगले मेथड के लिए कि आप किसी भी मेथड से मीन निकालोगे तो एक आपको हमेशा करना पड़ेगा चीज, वो क्या है, एक्स तो हमेशा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स तो सेम एज इट इज निकलेगा। अब सेकंड मेथड का नाम क्या था, शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन में क्या कहते हैं, हम इनमें से ना एक्स में से किसी एक को मान लो कि मीन वो है, तो हम कोशिश करते हैं मिडल मोस्ट ऑफ एक्स को ए लेट कर लेते हैं। इसकी मिडल मोस्ट में ये, इसको मान लेते हैं कि हमारा एज्यूम कर लिया हमने बोला कि हमारा एज्यूम्ड जो मीन है वो 25 है, ये हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, अगला कॉलम क्या बनेगा, इसमें कॉलम बनता है जिसको बोलते हैं डी। डी होता क्या है, डी होता है हर एक्स में से आपको ए माइनस करना। ये एक्स कितना है 5, 5 में से 25 माइनस करो, 15 में से 25 माइनस करो, 25 में से 25, 35 में से 25, 45 में से 25, ये कॉलम बन गया डी का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एफ डी निकालना है, एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू -20 -40, 4 इंटू -10, 7 इंटू 0, 6 इंटू 10, 1 इंटू 20। ठीक है,
अब आपको समेशन ऑफ एफ डी करना है, इनका सम कर रहे हैं। कितना सम आया? 0 आया इस क्वेश्चन में इसका सम। ठीक है, अब शॉर्टकट मेथड से मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन का फॉर्मूला इज ए क्या है जो हमने एज्यूम किया था? मीन ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ। ए कितना लेट किया था? 25 प्लस समेशन ऑफ एफ डी कितना आया? 0 अपॉन समेशन ऑफ एफ कितना है? 20 और 0.20 इज 0, तो मीन कितना आ गया? 25 ही आ गया। डायरेक्ट मेथड से भी यही आया था, एज्यूम्ड मीन मेथड से भी यही आ गया। दो मेथड क्लियर हो गए? कोई डाउट? किसको लिखना फॉर्मूला? भेज दूंगा यार। लास्ट मेथड क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड। बहुत आसान है, डी कॉलम तक आपको बनाना ही है। ठीक है, लास्ट कॉलम क्या बनेगा? यू कॉलम बनेगा, यू आई। ठीक है, यू कैसे बनता है? जो ये डी है ना, इस डी को क्लास इंटरवल से डिवाइड कर दो। क्लास इंटरवल है कितना? क्लास साइज से, सॉरी, एच से डिवाइड कर दो। इसमें एच है कितना? टोटल 10 का चल रहा है। इस सबको 10 10 10 10 से डिवाइड कर दो। देखो कितना आया? -2 -1 0 1 2। क्लियर हुआ? क्या नहीं हुआ? यू लिखा तो बेटा, जो ये डी का कॉलम हमने अभी बनाया था, उस डी को इसके क्लास साइज से डिवाइड करना। क्लास साइज कितना चल रहा है? सब में 10 का चल रहा है क्लास साइज। इसकी विड्थ से डिवाइड कर दिया, डी को क्लास विड्थ से डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्लियर है? लास्ट कॉलम क्या बनेगा इसमें? एफ यू, एफ आई यू आई, यानी अब आपको एफ को यू से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा -4, 4 इंटू -1 -4, 0 6 1 जा 6, 1 2 जा 2। नाउ समेशन ऑफ एफ आई यू आई निकालना है, वो 0 आया। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ए कितना था? ए कितना लिया था? 25 प्लस समेशन ऑफ एफ यू आई कितना आया? 0। समेशन ऑफ एफ कितना आया? 20 इंटू एच कितना है? 10। तो ये तो सब 0 ही हो गया। मीन वापस कितना आ जाएगा? 25। तो आप किसी भी मेथड से मीन निकालोगे तो आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, एक चालाकी सिखा दूं, एक चालाकी सिखा दूं। कभी बाय चांस आपको क्लास में अपने आप को सिर्फ प्रूव करना हो, यहां तक तो सबको निकालना आता है, निकालना आता है। आपको करना क्या है? आप जिसको भी एज्यूम मीन मेथड लिखो, एज्यूम मीन लिखोगे, जब आपको यहाँ पे देखो, मैं डी बना रहा हूँ ना, कुछ सीधा यू निकलवा रहा हूं। जहां पे भी ए लिखा हो उसके आगे क्या लिखना है? पक्का 0। ऊपर की तरफ माइनस, -1 -2, नीचे 1 2, पक्का। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। मेथड वो आना चाहिए करना पूरा कि कैसे होता है, लेकिन ये इसके कुछ चीट कोड्स हैं। अब आप इसमें सीधा एफ यू को मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैंने डी निकाला ही नहीं, आंसर आ गया, सेम ही आंसर आया। तो स्टेप्स काउंट करते हैं दोबारा से, किसी को डाउट नहीं हो तो दोबारा से स्टेप समझो। सबसे पहला स्टेप किसी भी मेथड से निकालने के लिए क्या है? एक्स सबसे पहले निकालना है, क्लास मार्क मिड वैल्यू सबसे पहले निकालनी है, और उस कॉलम का नाम क्या होता है? एक्स। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में सीधा एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है।
डायरेक्ट मेथड में f को और x को मल्टीप्लाई करना है, जो भी नंबर आएंगे सबको ऐड करना है, उसको बोलते हैं समेशन ऑफ fx, और फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करना है। तो डायरेक्ट मेथड में समेशन ऑफ fx को समेशन ऑफ f से डिवाइड कर लेना है, मीन आ जाएगा। नेक्स्ट मेथड शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या करना है, x में से किसी भी एक नंबर को कोशिश करनी है मिडिल मोस्ट नंबर को a लेट कर लेना है। इसको लेट करने के बाद नया एक नेक्स्ट कॉलम बनेगा, दैट इज d। d का कॉलम कैसे बनता है, हर x में से a को माइनस करना है, a में से x को माइनस नहीं करना, प्लीज ये याद रखना है। d बनता है हर x में से a माइनस करने से, d का कॉलम आ गया। शॉर्टकट मेथड में fd को मल्टीप्लाई करना, देखो एक एक स्टेप एक एक कॉलम एक्स्ट्रा बन गया। x का कॉलम पहले में बना था, fx को मल्टीप्लाई करा था। शॉर्टकट मेथड में d बना, अब f और d को मल्टीप्लाई करा। अगले मेथड में d को क्लास साइज से विड्थ से डिवाइड कर देते हैं तो एक कॉलम बनता है जिसको u बोलते हैं, फिर f और u को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तीन फॉर्मूलाज हैं, तीनों फॉर्मूलाज अब लिख रहा हूं। मीन इतना ही है क्वेश्चन, पूरे 10th क्लास में मीन सिर्फ इतना ही है। मीन डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, लास्ट स्टेप डेविएशन। ये तीन फॉर्मूलाज हैं बस। पहले में सिर्फ एक कॉलम बनना है x का, उसमें एक और कॉलम बनना है d का, फिर मल्टीप्लाई होना है। और सबको एक कॉमन चीज है, सबको मल्टीप्लाई पता किससे करना है, f से ही मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लीकेशन सबकी कॉमन है, एक ही है, f से मल्टीप्लाई होना है।